नमस्कार दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ का नाम सुनते या बोलते हैं तो उस चीज़ की तस्वीर हमारे दिमाग में बनने लगती है। जैसे कि एप्पल, बैग या बोतल। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ विमल, रजनीगंधा या राजश्री, तो ऐसे नाम सुन के आपके दिमाग में पान मसाले की तस्वीर जरूर छप गई होगी। ठीक ऐसे ही अगर मैं कहूँ किंगफिशर या नंबर 1 यारी, तो ये शब्द सुन के आपके दिमाग में कुछ अल्कोहलिक प्रोडक्ट की इमेज बनने लग गई होगी। पर कभी आपने सोचा है कि ऐसा ही क्यों होता है? अब आप ये कहेंगे कि मैं कैसी बिना दिमाग की बातें करने लग गई। जब बात ही पान मसाले या अल्कोहलिक ड्रिंक की हो रही है, तब वही तो दिमाग में आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तो विमल, रजनीगंधा या राजश्री इलायची की बात कर रही थी, वहीं किंगफिशर या नंबर 1 सोडा की बात कर रही थी, तब जाके आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर होने लगेगी कि एक ही कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को अपने नाम के साथ बेच रही है। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट मार्केट में चलाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं सैरोगेट एडवर्टीजमेंट। दोस्तों, यूजुअली होता यह है कि एक कंपनी काफ़ी सारे ब्रांड्स को चलाती है और वो ब्रांड अपने प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम के साथ बेचते हैं, ना कि अपने कंपनी के नेम के साथ। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैडबरी डेयरी मिल्क, बॉर्नविटा और चोकोबेक कुकीज़ अपने प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम के साथ बेचते हैं। हालांकि कैडबरी का नाम भी ऊपर लिखा होता है, लेकिन प्रमोशन केवल और केवल उनके ब्रांड नेम के साथ ही जुड़ा होता है। ये प्रोसेस यूजुअली किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ठीक इसी का उल्टा प्रोसेस यूज़ किया जाता है सैरोगेट एडवर्टीजमेंट में, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट एक ही कंपनी के नाम के साथ बेचे जाते हैं, ताकि एक चीज़ के प्रमोशन के साथ बाकी सारी चीज़ों का प्रमोशन अपने आप हो जाए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसी कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट सीधे सीधे क्यों नहीं कर देती? क्यों उन्हें सैरोगेट एडवर्टीजमेंट का यूज़ करना पड़ता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल रेगुलेशन 2011 के अंतर्गत सरकार ने गुटखा या पान मसाले की सेल को बैन कर दिया, जिसमें निकोटिन या टोबैको होता है। क्योंकि काफ़ी सारी स्टडीज़ और रिसर्चेज में ये देखा गया है कि टोबैको और निकोटिन कैंसर कॉजिंग एजेंट हो सकते हैं, इसलिए इसे सरकार द्वारा बैन किया गया। लेकिन इस रेगुलेशन के सेक्शन 2.3.4 में ये लिखा गया है कि आप कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकते जिसमें हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स हो, जैसे कि निकोटिन या टोबैको। इसको देख के पान मसाला बनाने वाली कंपनियों ने प्रोडक्ट को बेचने का एक नया तरीका निकाल लिया। उन्होंने टोबैको फ्री पान मसाला बेचना शुरू कर दिया और एक अलग से पैकेट में केवल टोबैको बेचने लगे, जिससे कोई इंसान इन दोनों चीज़ों को साथ में खरीद के मिक्स करके खा सके और इससे वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो रेगुलेशन से पहले मिला करता था। और तो और ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को चुनती है और उनसे एडवर्टीजमेंट करवाती है। इसी के विरोध में काफ़ी सारे लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को ट्वीट कर या मैसेज कर सैरोगेट एडवर्टीजमेंट को ना करने के लिए कहा है। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ का कहना है कि वह तो केवल इलायची या सोडा वाटर की ऐड कर रहे होते हैं। अगर वह सेम कंपनी कोई और प्रोडक्ट भी बेच रही है तो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ ने इसे माना भी है, जैसे अक्षय कुमार पहले सिगरेट का ऐड करते दिखते थे, लेकिन अब एंटी स्मोकिंग का ऐड करते हुए नजर आते हैं। हालांकि हम सभी सेलिब्रिटीज़ का सम्मान करते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं, लेकिन हम सबको मिलकर सरकार को यह एहसास दिलाना होगा कि जो लॉज और रेगुलेशन वो लेके आए हैं उन्हें थोड़ी मजबूती की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आपको सैरोगेट एडवर्टीजमेंट के बारे में समझ आया होगा और उससे जुड़े कई तथ्यों के बारे में जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही।